नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है, राज्य सरकार स्थानीयता नीति लागू करने के लिए विभिन्न सर्वे का अध्ययन कर राज्य के अंदर समन्वय और व्यापक सहमति बनाएगी। राज्य सरकार ने विधायक फंड 4 से बढ़ाकर 5 करोड़ करने, पुरानी पेंशन बहाल करने और मनरेगा कर्मियों के साथ अनुबंध कर्मियों को भी लाभ देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। और आईपीएल का 15वां सीजन आज से शुरू। पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य की स्थानीयता नीति झारखंडियों की भावना के अनुरूप ही बनेगी। राज्य सरकार विभिन्न सर्वे का अध्ययन कर राज्य के अंदर समन्वय और व्यापक सहमति बनाते हुए ही स्थानीयता नीति लागू करेगी। वैधानिक पहलुओं को भी देखा जाएगा। उन्होंने कल विधानसभा के बजट सत्र के समापन के मौके पर अपने संबोधन के दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि राज्य में कई बार जमीन का सर्वे वर्ष 1911, 18, 1932, 1969 में सर्वे हुआ और 1993, 2005 और 2011 में भी हुआ। अंतिम सर्वे 2011 में लातेहार में हुआ। उन्होंने सवाल किया कि आखिर किस सर्वे के आधार पर खतियान आधारित स्थानीयता नीति लागू की जाए और किसे छोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि अब सदन तय करेगी कि सर्वे के आधार पर स्थानीयता नीति लागू की जाए। इस पर चिंतन की आवश्यकता है। मॉब लिंचिंग कानून पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कानून किसी समुदाय विशेष, धर्म विशेष के लिए नहीं लाया गया, बल्कि इसे राज्य के दबे कुचले शोषित लोगों को बचाने के लिए लाया गया है। लेकिन विपक्षी इस कानून को गलत तरीके से जनता के बीच पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा में विधायक फंड 4 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने की घोषणा की है। विधायक पिछले कई सत्रों से विधायक फंड बढ़ाने की मांग कर रहे थे। विधायक अनंत ओझा ने तो विधायक फंड को 10 करोड़ करने की मांग राज्य सरकार से सदन में प्रश्नोत्तर काल के दौरान की थी। सदन में एक गैर सरकारी संकल्प के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा के कई सदस्यों ने प्रखंड, अनुमंडल और जिला बनाने की मांग की है। इसे सरकार गंभीरता से ले रही है। झारखंड में प्रखंड और अनुमंडल बनाने के लिए जनसंख्या और वहां की भौगोलिक स्थितियों का आकलन किया जा रहा है। जल्दी सरकार इस पर फैसला लेगी। विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प के जरिए कई विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रखंड, अनुमंडल बनाने की मांग उठाई थी। इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला, प्रखंड, पंचायत के सृजन के कई मापदंड होते हैं। इसका आकलन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी। इसके साथ ही जल्द ही मनरेगा कर्मी और अनुबंध कर्मियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। आकाशवाणी युवाओं के लिए लेकर आया है आपके लिए अभ्यास। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है हिस्ट्री। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर, या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.air@gmail.com पर। इतिहास विषय पर आपके प्रश्न हमें 30 मार्च तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास, हमारा प्रयास। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 182 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 25,81,000 से अधिक टीके लगाए गए। बच्चों के 12 से 14 आयु वर्ग में 1 करोड़ 5 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मियों और 60 वर्ष से अधिक आयु की विशिष्ट श्रेणी में एहतियाती तौर पर अब तक 2 करोड़ 23 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं।
अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। सिमडेगा जिले में पोषण ट्रैकर से संबंधित 2 दिवसीय प्रशिक्षण सेमिनार का आयोजन किया गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित सेमिनार में बताया गया कि पोषण ट्रैकर के माध्यम से आंगनबाड़ी द्वारा संचालित एनीमिया उन्मूलन, गृह भ्रमण, बच्चों की माप आदि सेवाओं को पोषण ट्रैकर से ट्रैक किया जा सकता है। कार्य में सुधार करने तथा लाभार्थियों के पोषण प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पोषण ट्रैकर ऐप तैयार किया गया है। पोषण अभियान के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक पोषण ट्रैकर भी है। इससे जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जाने वाली सेवाओं की निगरानी करने में सहयोग मिलेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 87वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर भी कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। धनबाद रेल मंडल के 1100 कर्मचारियों को प्रोन्नति दी जाएगी। इसके साथ ही 350 सीनियर लोको पायलट को प्रमोशन देकर शंटर बनाया जाएगा। डीआरएम आशीष बंसल के साथ हुई ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन की बैठक में इन मांगों को हरी झंडी दी गई। कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़े मामले में रेल प्रशासन ने बताया कि जल्द ही प्रमोशन को कार्य रूप दिया जा रहा है। वहीं दिसंबर 2020 तक स्वतंत्र प्रभार लेने वाले सहायक लोको पायलट को अन्य सभी शर्तें पूरी करने की स्थिति में वरीय सहायक लोको पायलट के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। पलामू जिले में किसानों को नील गाय से राहत दिलाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तकनीक का इस्तेमाल मध्य प्रदेश में फिलहाल किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
झारखंड में बोमा तकनीक से नीलगायों से निपटने की तैयारी की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका की इस बोमा तकनीक से भारत के मध्य प्रदेश के इलाके में नीलगायों से निपटा जा रहा है। अब झारखंड सरकार भी बोमा तकनीक को अपनाने वाली है। विधानसभा में झारखंड सरकार ने इस संबंध में बयान दिया है। झारखंड बिहार सीमावर्ती क्षेत्र के पलामू में बड़े पैमाने पर नीलगाय फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। हुसैनाबाद के विधायक कमलेश सिंह ने बताया कि विधानसभा में उन्होंने इस मामले को उठाया था, जिसके बाद झारखंड सरकार ने बोमा तकनीक अपनाने का आश्वासन दिया है। बोमा तकनीक दक्षिण अफ्रीका की तकनीक है, जिसके तहत नीलगाय प्रभावित इलाके को वी आकार से घेरा जाता है। उसके बाद नीलगाय हाँक कर इलाके से बाहर कर दिया जाता है, जिसके बाद वे फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। माना जाता है कि इस तकनीक से नीलगाय खेतों में नहीं आती है, जिसके वजह से किसानों को काफी राहत मिलती है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज से 3 दिनों की दुबई यात्रा पर हैं। इस दौरान वे सिनेमा और टेलीविजन जगत से संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और प्रमुख व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। श्री ठाकुर दुबई एक्सपो के भारतीय पवेलियन भी जाएंगे, जहां मीडिया और मनोरंजन सप्ताह मनाया जा रहा है। श्री ठाकुर कल दुबई एक्सपो में भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग को वैश्विक स्तर तक ले जाने के विषय पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री ठाकुर 28 मार्च को दुबई फिल्म और टेलीविजन आयोग दुबई विकास प्राधिकरण के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य जमाल अल शरीफ से मुलाकात करेंगे। कुछ संक्षिप्त खबरें। धनबाद जिले के पुटकी बलिहारी क्षेत्र कार्यालय में निलंबित कर्मी की पुत्री की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच अब सीआईडी करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल राज्य के गृह सचिव को आवश्यक कार्रवाई का आदेश दिया। सिमडेगा जिले में कल सघन रूप से वाहन जांच अभियान चलाया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी विजय सिंह बिरुआ ने बताया कि वाहन जांच अभियान के दौरान लगभग 45 वाहनों की जांच की गई। इसमें 7 वाहनों के चालकों से 40,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। 10 दिनों का लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में शुरू हो गया है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कल इसका उद्घाटन किया। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से नए भारत के निर्माण में योगदान करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान की याद दिलाई। गोड्डा के बंधन बैंक में लूट कांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। बैंक लूट कांड में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह के एक मुख्य आरोपी को पुलिस ने लोहरदगा से गिरफ्तार किया है। वह बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। क्रिकेट 15वां इंडिया प्रीमियर लीग आईपीएल टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहले मैच में मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने विधानसभा में स्थानीयता नीति को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने राज्य में लागू होंगी पुरानी पेंशन योजना, विधायक फंड 4 से बढ़ाकर 5 करोड़ करने की खबर को अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने गंगा में डगमगाया जहाज, 6 ट्रक डूबे, 3 लोग लापता, इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर लिखता है बंगाल में हिंसा की वजह अवैध धंधों का सिंडिकेट। दैनिक जागरण ने उत्तर प्रदेश में फिर योगी सरकार, इसे अपनी सुर्खी बनाई है। रांची एक्सप्रेस ने नए प्रखंड अनुमंडल बनाने के लिए सरकार जल्द करेगी फैसला, मुख्यमंत्री के इस बयान को सुर्खी बनाई। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने की खबर पहले पन्ने पर दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है राज्य सरकार स्थानीयता नीति लागू करने के लिए विभिन्न सर्वे का अध्ययन कर राज्य के अंदर समन्वय और व्यापक सहमति बनाएगी। राज्य सरकार ने विधायक फंड 4 से बढ़ाकर 5 करोड़ करने, पुरानी पेंशन बहाल करने और मनरेगा कर्मियों के साथ अनुबंध कर्मियों को भी लाभ देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। और आईपीएल का 15वां सीजन आज से शुरू। पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
है।